ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁਰੀਆਂ ਦਿਨੇ ਪੈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਐਸੇ ਗਲੀ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਪੀ ਐਸੇ ਗਲੀ ਲੋ ਹੈ ਬੀਪੀ ਦਾ ਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਗਲੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੀਪੀ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਬੀपी में थोड़ा हाई कर लेना वो राती भी डिप लगी है। ये वीडियो उस जालिम माँ की है जिसने अपने इश्क को परवान चढ़ाने के लिए अपने ही मासूम बच्चों की जान ले ली। लाहौर के इलाका अचरा में पेश आने वाला ये दिल दहला देने वाला वाकया हर आंख को अश्कबार और हर दिल को हिला कर रख देने वाला है। गुज़श्ता रोज जब एक घर से 3 मासूम बच्चों की सर कटी लाशें बरामद हुई तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर जबान पर एक ही सवाल था कि आखिर ये जुल्म किसने किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों के वालिदैन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की। इब्तदाई तौर पर बच्चों की वालदा रिदा फातिमा ने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी हकीकत सामने आती गई। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा ने इतराफ़ किया कि उसकी सोशल मीडिया पर झांग के रिहायशी से दोस्ती थी। ये दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती गई, यहाँ तक कि वो इससे शादी करना चाहती थी। ज़राए के मुताबिक वो इस शख्स से पैसे भी मंगवाती रही। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि मुलज़मा के अपने मासूम बच्चे इसके इस नए रिश्ते में रुकावट बन रहे थे, क्योंकि उसका खामन उसको बार बार समझा रहा था कि अगर मैं आपको तलाक दूं तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। और इसी सोच ने एक माँ को इस हद तक अंधा कर दिया कि इसने अपने ही जिगर के टुकड़ों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलज़मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शहरियार जो कि जंग का रिहायशी है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़ये का मुकदमा पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ये वाक़या सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहाँ जा रहे हैं हमारे अखलाकी इक़दार और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के क्या ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। ये सानिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों की अहमियत और इंसानियत की कदर कहीं हम खो तो नहीं रहे, क्योंकि जब एक माँ ही अपनी ममता भूल जाए तो फिर मुआशरा किस तरफ जाएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए।